नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले में एक नई बड़ी बात सामने आई है। ट्विशा की जो सास है गिरिबाला सिंह, अब उनका नाम जो है बहुत जल्द कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष से हटने वाला है। दरअसल अभी वो मौजूदा समय में कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने इसकी मांग की थी कि जांच में जरूर कुछ न कुछ इसका असर दिखाई दे सकता है, इसलिए उन्हें पहले कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें इस मामले में क्या कुछ अब तक हुआ है। कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है, लेकिन शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक विभाग के लिए अभी चुनौती है। कोर्ट ने ट्विशा के शव को सड़ने से रोकने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। हालांकि प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में इतनी कम तापमान वाली सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद ट्विशा का परिवार अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को परिवार वालों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, जहां उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। परिवार का यह कहना है कि वो मामले में न्यायिक हस्तक्षेप और सबूतों के संरक्षण की मांग करेगा। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को ऐसी मॉर्चरी में सुरक्षित रखा जाए जहां उसे डिकम्पोज होने से बचाया जा सके। इधर मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी। साथ ही ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कराने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को ट्विशा के परिवार वालों से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिक के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। अगर कोर्ट दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश देता है तो सरकार पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगी। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि एम्स भोपाल में हुआ पहला पोस्टमार्टम नियमों के अनुसार किया गया था। मेडिकल टीम और आरोपियों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत का कोई प्रमाण रिकॉर्ड कर उपलब्ध नहीं है। केवल आशंकाओं के आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम कराना उचित नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह को 23 मई को पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। उधर पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने समर्थ की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है। ट्विशा के परिवार वालों ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने की मांग की और इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसके लिए बकायदा राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा गया था। परिवार वालों का कहना था कि गिरिबाला सिंह पर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज है, इसीलिए उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। गिरिबाला फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जज हैं और भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एसआईटी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सेकंड पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। ट्विशा के गले पर मिले निशान बेल्ट से फांसी लगाने के हैं। मौत के बाद 2 दिन के भीतर ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। बुधवार को ही भोपाल में रिटायर्ड सैनिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एक बाइक रैली निकाली। लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर प्रदर्शन किया। रिटायर्ड जनरल के नेतृत्व में स्पेशल डीजी अनिल कुमार शर्मा से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा गया और साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि ट्विशा के परिवार वालों से बातचीत भी लगातार जारी है। अधिकारी कह रहे हैं पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव है ही नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विशा शर्मा मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना को पत्र लिखकर निष्पक्ष और जल्द जांच के निर्देश दिए। साथ ही 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर मांगी है। आयोग ने एफआईआर में लगी धाराओं, समर्थ की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्ती, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की।
ट्विशा का शव 13 मई से एम्स में भोपाल में मर्चरी में है। 18 मई को एम्स ने पुलिस को बताया कि मर्चरी का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस तापमान पर शव 4 से 5 दिन तक सुरक्षित रह सकता है, जबकि लंबे समय तक संरक्षण के लिए -50 से -80 डिग्री तापमान जरूरी माना जाता है। फॉरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रदेश में ऐसी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। अब इसकी भी तैयारी करनी होगी, एक चुनौती से कम नहीं है ये। दिशा के जो पिता हैं, ट्विशा के जो पिता हैं, माफ कीजिएगा, नवनिधि शर्मा, उनका आरोप यह है कि अपील में देरी के कारण शव की स्थिति खराब हुई है, जिससे सबूत प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने इसे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया। परिवार के वकील का कहना है, दावा है कि पोस्टमार्टम 13 मई को हुआ, लेकिन कथित फंदा या बेल्ट फॉरेंसिक डॉक्टरों को 15 मई तक नहीं सौंपा गया। परिवार ने सवाल उठाया है कि कथित फंदा देखे बिना मौत के कारण का निष्कर्ष कैसे निकाला गया। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम के दौरान ट्विशा की सास की बहन, जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, एम्स में मौजूद थी, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका है। परिवार ने सवाल उठाया कि 12 मई की रात मौत होने के बावजूद एफआईआर 15 मई को क्यों दर्ज की गई। परिवार ने यह भी पूछा कि कथित लिगेचर मटेरियल फॉरेंसिक टीम को समय पर क्यों नहीं दिया गया। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों के निशानों को लेकर भी सवाल उठाए। परिवार के अनुसार रात 10:05 पर ट्विशा मां से बात कर रही थी। कॉल कटने के 15 मिनट बाद सास का फोन आता है कि वो सांस नहीं ले पा रही। परिवार ने इस दौरान की घटनाओं पर सवाल उठाए। ये भी सवाल उठाया कि इनाम घोषित होने और कई टीमें गठित होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो सकी है, यानी समर्थ, जिस पर 30,000 का इनाम घोषित है, ट्विशा का पति है ये, और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई जांच की मांग जो की गई है, अब कह सकते हैं कि बहुत जल्द सीबीआई जांच शुरू हो सकती है। शुरू तब होगी जब जो लेटर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है केंद्र को लिखेंगे, और उस पर जब रिप्लाई आएगा तो पता चलेगा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। इस मामले में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सर, अभी जो कोर्ट ने कहा कि -80 डिग्री पे जो है कि बॉडी को रखा जाए, जी, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेरा इतना निवेदन होने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज वो लोग अपनी मकसद में कामयाब हो गए। साक्ष्यों को मिटाने में उनका पूरा अभी जो कामयाबी मिल गई है उनको, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है और दिन प्रतिदिन जो है उसके ऊपर जो है साक्ष्यों के मिटने की चांस है सारे के सारे। अभी इन्होंने जो -80 का है, ये फैसिलिटी शायद एमपी में अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये इसका निर्णय इन्हीं अधिकारियों को लेना है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अदालत ने मना कर दिया। मना नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसको। आपको पास में चांस है कि आप इसको आगे अप्लाई कर सकते हैं, पर अब इसमें हमने कंसल्टेशन लेनी है बाकी एक्सपर्ट से कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, ये सब कंसल्टेशन के बाद ही निर्णय होगा। और आज आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने क्या बात हुई और क्या आपको एश्योरेंस मिला? मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी आश्वस्त किया है और ऐसा अफसोस जताया कि मैं इतने टाइम तक नहीं मिल पाया। अभी उन्होंने बोला है कि सरकार बेटी के साथ, न्याय के साथ खड़ी है। आप निश्चिंत रहें, इसको न्याय मिलेगा और हमारी पूरी कोशिश है जैसा आप चाहते हैं वैसा करेंगे। हमारी सीबीआई की जांच की मांग को, स्वतंत्र जांच की मांग को उन्होंने स्वीकार किया है और बात को आगे बढ़ाया। स्वीकार किया मतलब उन्होंने कहा चिट्ठी लिखी? जी, चिट्ठी लिखी है उन्होंने, अब आगे देखिए।